आज दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसकी डिमांड कभी बंद नहीं होगी। जब तक पढ़ाई चलेगा, पढ़ाई बंद नहीं होना है तो इसकी डिमांड भी नहीं बंद होगी। तो इसका बिजनेस हम कैसे करें, मैन्युफैक्चरिंग बाय करें, मार्केटेड बाय करें, पहले दोनों में 2 मिनट में दोस्तों हम अंतर जान लेते हैं। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो इसमें आपको मशीनरी प्लस स्पेस की ज़रूरत होगी, अनुभवी टीम की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, यानी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी जिसमें आपके ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होंगे। अगर हम इसको बिना मैन्युफैक्चरिंग करके क्या हम इस बिजनेस को कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, तो मार्केटेड बाय में क्या करना है, आपको एक ब्रांड नेम चॉइस करना है। ब्रांड नेम चॉइस करने के बाद कुछ छोटे मोटे कागजात की ज़रूरत पड़ेगी जो कि बहुत ईजिली है। तो मार्केटेड बाय के लिए और कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जाना है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको अपना ब्रांड नेम देना है, अपना डिजाइन देना है, अपना कलर देना है, बस आपका माल बन के रेडी। कुछ नहीं करना है। जैसे आप पेन लेने जाते हैं तो किसी से कहते हैं, चाहे वो कोई भी पेन हो, तो आप क्या कहते हैं दोस्तों, हमको एक पेन दे दीजिए। पेन मांग लिए आपने ब्रांड नाम से, आपने ये नहीं देखा कि कौन सी कंपनी बनाई है, क्या की है, क्या नहीं, कहाँ इसका एड्रेस है, आप कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके ब्रांड नेम पे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है, अपना ब्रांड पॉपुलर करना है और एक अच्छा सा लोगो डिजाइन करवा लीजिए, बस आपका माल रेडी, आप मार्केट में उतर जाइए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो वहाँ पे 15 से 20 लाख, कितना छोटा भी यूनिट डालेंगे, लेकिन यह मार्केटेड बाय करने के लिए मात्र आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, इस पे शुरू से हम चर्चा करते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉल पेन, यूज थ्रो पेन, यानी लिखो और फेंको। इसमें कई तरह की पेनें होती हैं, 3 रुपये से लेके 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये, तो आप जैसे भी आपका बजट है उसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको एक ब्रांड नेम, जैसे मेरे हाथ में है 5 पेन का सेट है दोस्तों, इसको आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करके भी डाल सकते हैं और जो है मार्केटेड बाय भी कर सकते हैं। तो बस क्वालिटी उसमें भी होती है। जैसे कि आप जानते हैं आज 80 से 90% कंपनियां मार्केटेड बाय है, सिर्फ वो अपना ब्रांड पॉपुलर की हैं जिसके नाम से आप लेते हैं। तो आप भी दोस्तों अगर अपना कैरियर देखना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आप भी इस वीडियो को देखिए और आपको पूरे समझ में आ जाएगा। हमने सारे कागजात स्क्रीन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जो भी कागजात है अभी हम और संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। बाकी जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचना है, बिजनेस शुरू करना, तो दोस्तों जिस कागजात के बारे में आपको नहीं जानकारी है कमेंट बॉक्स में जाइएगा, हम वो पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देंगे। इस पे क्या लिखा है, एक ब्रांड नेम। अब इसके अंदर जो पेन है दोस्तों उस पर हम देख लेते हैं, उस पर भी क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड नेम लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। कंपनी कौन बनाई है कौन नहीं, पूरी पेन फाली है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ब्रांड नेम है, यही करना है। बाकी जो है वो आपके रैपर पे है, कौन कंपनी है, मार्केटेड बाय कौन है, मैन्युफैक्चरिंग बाय कौन है, और जो पैकेजिंग रूल्स होते हैं, और कुछ नहीं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, एक अच्छा सा ब्रांड नेम चॉइस करना है और एक अच्छा सा लोगो डिजाइन करना है। ब्रांड नेम और लोगो का आपको रजिस्टर्ड करवाना है, यानी ट्रेडमार्क करवाना है, जिससे कल का आपका प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाए, कोई और डुप्लीकेटिंग ना कर सके। तो दोस्तों अगर आपने रजिस्टर्ड करा लिया तो 10 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है, 10 साल के बाद फिर ये रिन्यूअल होता है। तो हो गया दोस्तों आपका ब्रांड नेम और लोगो। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा कलर रखेंगे, क्या डिजाइन रखेंगे, किस मॉडल में रखेंगे, ये डिजाइन कर लीजिए, बस आपका प्रोडक्ट रेडी। आपका ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, जो मेन कंपलसरी है। आपको जीएसटी नंबर लेना है। अगर आप छोटे पे शुरू करते हैं तो जीएसटी नंबर लेके शुरू कर दीजिए। अगर इसको आप थोड़ा सा और बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको उद्योग आधार नंबर, यानी भारत सरकार के उद्योग आधार नंबर के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में दोस्तों करवाने के बाद आपको बहुत सारे फायदा मिलेंगे। सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको बैंकों से आसानी से लोन मिल जाएगा सब्सिडी के साथ। इसके लिए आप नियर में बैंक में संपर्क करें दोस्तों, किसी भी बैंक शाखा में या अपने जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करें, वहां से आपको स्टार्टअप के अंतर्गत किसके तहत
किस स्कीम के तहत कितना आपको लोन मिलेगा, सारी वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। ये हो गया दोस्तों। अब आपको करंट अकाउंट लेना पड़ेगा, करंट अकाउंट ओपनिंग करवाना पड़ेगा, जिससे कंपनियों को चेक वगैरह देना हुआ। अगर इसको आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब आपको दोस्तों लोकेशन देखना होगा जहाँ पे आप अपना ऑफिस करते हैं, घर से भी डाल सकते हैं या किसी सिटी में जहाँ पे इजी ट्रांसपोर्टिंग है। अब आपको एक रजिस्ट्रेशन जहाँ पे कराएंगे सारे कागजात का रजिस्टर्ड ऑफिस एक होना होगा, जो ऑफिस का डेकोरेशन बैठने के लिए आप अपने ढंग से कर सकते हैं। अब आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलेगा। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक प्रिंटर लेना पड़ेगा। अब हमने जैसे बताया आपकी पैकिंग वर्किंग सब वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए। आप कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता नहीं करें तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। अब आपको अपने ब्रांड को पॉपुलर करना है। ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए आपको बहुत सारे माध्यम है, कैलेंडर, पंपलेट, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, इन सब माध्यमों से आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे। अब यहाँ पे बात होगी दोस्तों रेट की। रेट आप मार्केट में सर्वे कर लीजिएगा, जो आप पे लॉन्च कर रहे हैं, जिस मॉडल में लॉन्च कर रहे हैं, जिस साइज में लॉन्च कर रहे हैं, इस साइज की पेन का क्या रेट है, उसी हिसाब से आप अपना रेट रखेंगे। रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। समय समय पर अपने प्रोडक्ट पे आप ऑफर देते रहेंगे। अब हम बात करते हैं किस कंपनी से बनवाएं। किसका आप बनवाने के लिए दोस्तों आप गूगल पे जाइए, वहाँ टाइप करिए थर्ड पार्टी बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सारी कंपनियों के डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप वहाँ पे संपर्क करिए। संपर्क करने के बाद उनके टर्म कंडीशन देखिए, अपने टर्म कंडीशन देखिए, फिर बताइए हमको ये क्वालिटी चाहिए, मेरा ब्रांड नाम है। आपसे कंपनी कुछ कागजात मांगेगी, जैसे जीएसटी नंबर, आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस बनाए हैं उसको कुछ डिटेल मांगेगी, वो देना है। प्रोवाइड करने के बाद आपको 20 से 25 दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट बन के मिल जाएगा। उसके एक जो नेक्स्ट ऑर्डर जब आप बनने के लिए लगाएंगे दोस्तों तो उसे 1 हफ्ते लगता है। उसमें 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका हर बार माल बन के रेडी होता जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है, आप बेचेंगे दोस्तों, आप इसको ऑफलाइन बेच सकते हैं, सेल्फ टीम के माध्यम से बेच सकते हैं, या फिर बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं वहाँ पे भी लॉगिन करके आप बेच सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों 25% से लेकर के 60 से 70% प्रॉफिट होगा। अगर आप कंपनी से बनवा के डायरेक्ट सेल्स आप ही करेंगे, सब कुछ आप करेंगे, तो वहाँ पे आपका 50 से 60% प्रॉफिट होगा। और दोस्तों अगर उसी को आप सेल्फ टीम के द्वारा आप बेचते हैं ओपन, तो आपको दोस्तों प्रॉफिट जो है 20 से 25% होगा, सारे खर्चे काटने के बाद। इस ढंग से दोस्तों आप 15 से 20 हज़ार रुपये में आप अपना प्रोडक्ट बनवा करके मार्केट में सेल्स की कला सीखिए। उसके बाद उसी में पेन की और साइजें बढ़ाते जाइए। जब आपके पास 8-10 प्रोडक्ट हो जाए तो आप दोस्तों तब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे तो आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। अगर यहाँ पे किसी कारणवश आप बिजनेस में फेल भी होते हैं तो आपने जो 15-20 हज़ार 30 हज़ार का पेन बनवाया है, रेट टू रेट जब चाहेंगे उतना मार्केट में आप बेच सकते हैं। लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो वहाँ पे आपके 6 से 7 लाख रुपए छोटा यूनिट डालने में आपका इन्वेस्ट होगा। अगर आप वहाँ पे फेल होंगे तो आपकी जो मशीनरी है कौड़ियों को भाग बेचने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों सबसे बेटर है, अगर आप किसी भी बिजनेस में उतरना चाहते हैं, पहले उस बिजनेस का मार्केटेड बाय करिए। जो ऑलरेडी मार्केट में 10-12 साल से कंपनियां बना रही, उनके पास अनुभव है, उन्हीं से प्रोडक्ट बनवाइए और बेचिए। बस ये है मैन्युफैक्चरिंग अपना करने में और मार्केटेड बाय करने में प्रोडक्ट का कॉस्ट सिर्फ 2 से 3% बढ़ जाता है। लेकिन 2 से 3% आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, वही 2 से 3% प्रॉफिट के लिए आपके बहुत सारे रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे अपने हिसाब से दोस्तों मार्केटेड बाय सबसे बेटर है। जैसे कुछ दोस्त बोलते हैं कि रिस्क जो है कोई कमी आती है प्रोडक्ट में तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगा। दोस्तों इसमें देखिए, पहली बात तो प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं आएगी। जब भी कंपनी से कोई माल बनता है वो टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद ही कंपनी पार्टी को प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। मार्केट का जो इश्यू होगा, मार्केट में आप बेच नहीं, कोई कागजात की कमी होती है या कहीं पे टैक्स वगैरह नहीं देते, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पहले से
बहुत बड़ा बोझ लेके ना चलें कि हमारे ऊपर प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। जब बिजनेस को यहाँ पे सीखना है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती सेल्स की। जब आपके पास सेल्स की कला आ जाएगी, सेल्स का अनुभव हो जाएगा, तो आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। या कोई और जानकारी चाहिए दोस्तों, सारी जानकारी, सारे कागजात छोटे मोटे सारे स्क्रीन बोर्ड पर हैं, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जब भी बिजनेस स्टार्ट करना, जिस कागजात के बारे में आपको ना पता हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी ये जानकारी पहुंचा दीजिए, उनको भी बिजनेस करने में कुछ सहायता मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।